नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खूनी किस्सा में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पर हम लाते हैं आपके लिए सच्ची घटनाओं पर आधारित खौफनाक और हैरतअंगेज कहानियां। कुछ ऐसे केस जो सालों तक नहीं सुलझे, जिनमें न कोई गवाह था, न कोई सुराग, और फिर एक छोटी सी चूक से पूरे राज का पर्दा उठता है। आज की कहानी भी एक ऐसे मर्डर की है। इसमें पुलिस के पास सब कुछ था, कातिल भी, मकसद भी, लेकिन जो कातिल था वो ही गायब था और उसे ढूंढने के लिए ऐसा कोई सुराग नहीं था जिससे वो पकड़ में आ जाए। पूरे देश में सिर्फ 2 लोग को तलाशने हैं, लेकिन वो 2 लोग कोई ऐसा सबूत पीछे नहीं छोड़ते जिससे पुलिस उन तक पहुंच सके, और ये मामला ऐसे ही 5 साल तक अंधेरे में पड़ा रहा। आज की जो कहानी है वो एक ऐसे ही फैमिली की है जो बाहर से दिखने में बिल्कुल आम सीधी सादी लगती थी। माँ, बेटा और दादी, 3 लोग एक घर में रहते थे। माँ अकेली थी, पति की बहुत पहले मौत हो चुकी थी। नाम था शशिकला। उसके साथ उसका बेटा संजय वासुदेव और माता शांता कुमारी साथ में रहते थे। शशिकला ने अपने बेटे को बहुत मेहनत से पाला था, जैसे हर माँ चाहती है कि उसका बेटा बड़ा आदमी बने। ठीक वैसे ही उसने भी सोचा था उसका बेटा कोई बड़ा इंजीनियर बने। संजय पढ़ाई में बहुत अच्छा था, 10वीं और 12वीं में 90% से ज्यादा नंबर लाए थे। पढ़ने में तेज, शांत स्वभाव का, पड़ोसियों से बात करता था लेकिन किसी से उलझता नहीं था। उसका सपना था एक दिन वो इसरो में काम करे। माँ भी उसे सपोर्ट किया, इंजीनियर कॉलेज में दाखिला दिलाया। बेटे को पढ़ाने के लिए उन्होंने अपना खर्चा कम किया, कुछ काम भी करने लगी। संजय भी कॉलेज के साथ साथ छोटा मोटा पार्ट टाइम काम करता था। वो बंगलुरु के एक मोहल्ले में किराए के मकान पे रहते थे। मकान मालिक का नाम था नवीन। आसपास के लोग इस परिवार की इज्जत करते थे क्योंकि किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई बखेड़ा नहीं। लेकिन घर के अंदर सब कुछ बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा बाहर से लगता था। अंदर का माहौल थोड़ा टेंशन वाला था। वजह थी दादी यानी शांता कुमारी। वो थोड़ी पुराने ख्यालों की थी। बाहर का खाना, पैकेट वाली चीजें, होटल का खाना, इन सब चीजों से उन्हें सख्त नफरत थी। अब शशिकला कभी कभी थक जाती थी या संजय को कुछ पसंद नहीं होता था तो बाहर से खाना आ जाता था। लेकिन जैसे ही घर में समोसे, पिज्जा या होटल की कोई भी चीज आती, दादी भड़क जाती, कहती ये सब जहर है। हम इस उम्र में भी ऐसे जिंदा हैं क्योंकि हमने कभी बाहर का नहीं खाया। शुरुआत में बहस होती थी और फिर धीरे धीरे बहस झगड़े में बदलने लगी। कभी माँ और कभी दादी में लड़ाई हो जाती। कभी संजय खुद भी बहस करने में पड़ जाता। कई बार तो बात इतनी बढ़ जाती कि दादी रोने लगती, कहती कि कोई मेरी सुनता ही नहीं घर में। लेकिन फिर कुछ घंटे बाद सब कुछ शांत हो जाता, घर फिर वैसे ही चलने लगता। लेकिन दिमाग में जो बात बैठती है वो आसानी से निकलती नहीं। खासकर जब घर में एक ही बात पर बार बार लड़ाई हो तो उस बात का जड़ तक असर होता है। अगस्त 2016 में अचानक से मोहल्ले वालों ने गौर किया कि दादी यानी शांता कुमारी कई दिनों से दिखाई नहीं दे रही थी। किसी ने पूछा कि माँ जी कहाँ हैं, तो शशिकला ने कहा कि वो कर्नाटक के एक दूसरे शहर में उसके छोटे बेटे के पास गई हैं। संजय ने भी यही बात दोहराई। अब वो कोई सोशल मीडिया फैमिली तो नहीं थी, तो किसी को ज्यादा शक नहीं हुआ। सबको जवाब मिल गया, सबने मान लिया। दिन बीतते गए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और फिर जनवरी, कोई वापस नहीं आया। फरवरी 2017 में एक नया मोड़ आया। शशिकला ने अपने मकान मालिक से 2 लाख उधार मांगे। नवीन पहले भी कुछ बार उसे पैसे दे चुका था और हर बार पैसे वापस मिले थे, तो उसने भरोसा करके 50,000 तुरंत दे दिए और कहा कि बाकी थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगा। लेकिन पैसे मिलने के बाद अगले दिन ही शशिकला और संजय दोनों अचानक गायब हो गए। घर में ताला लगा हुआ था। मोबाइल नंबर जो पहले हमेशा ऑन रहते थे अब बंद हो चुके थे। पड़ोसी भी हैरान थे, मकान मालिक भी। लेकिन सबने यही सोचा कि लोग गांव चले गए होंगे, रिश्तेदार के पास गए होंगे। अब उस घर में एक और बात थी, पानी की मोटर का स्विच घर के अंदर था। पानी की टंकी भरने के लिए मकान मालिक नवीन को अब हर रोज घर खोलना पड़ता था। उसके पास एक चाबी थी जिससे वो सुबह शाम घर खोलता, मोटर चलाता, फिर ताला लगाकर चला जाता। फरवरी बीता, मार्च बीता, अप्रैल भी बीत गया। अब मई में अचानक से नवीन को घर में अजीब सी बदबू आने लगी। शुरू में इसने सोचा कि कोई मरा हुआ जानवर होगा, लेकिन बदबू धीरे धीरे तेज होती गई। 7 मई 2017 की सुबह थी। सुबह 8:30 बजे के करीब नवीन ने जब ताला खोला, बदबू इतनी भयानक थी कि उसे सांस लेना मुश्किल हो गया था। अब तक मोहल्ले में भी लोग शिकायत करने लगे थे। नवीन डर गया, उसने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आई, दरवाजा तोड़ा गया, पूरा घर छान मारा। अलमारियां, किचन, बेड, बाथरूम, फ्रिज, हर जगह देखा गया, लेकिन कुछ मिला नहीं। फिर भी बदबू जस की तस थी। पुलिस खुद भी हैरान थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ तो है, लेकिन आंखों के सामने कुछ दिख नहीं रहा।
थोड़ी देर बाद नवीन ने एक बात याद दिलाई। उसने कहा, साहब दीवार पर एक अलमारी थी, अब वो नहीं है, दीवार एकदम सपाट हो गई है। पुलिस ने दीवार को गौर से देखा, ठोका तो आवाज खोखली आई। उन्होंने तुरंत दीवार तोड़वानी शुरू की। थोड़ी ही देर में दीवार के पीछे एक बोरा निकला। बोरे को खोला गया और उसके अंदर सड़ी गली लाश मिली। पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि ये लाश किसी बूढ़ी औरत की है। बाद में डीएनए टेस्ट हुआ, जांच हुई और सामने आया कि ये कोई और नहीं, दादी यानी शांता कुमारी की लाश है। अब ये मर्डर केस बन चुका था, लेकिन मुश्किल ये थी कि मर्डर करने वाले लोग फरार थे। कोई सुराग नहीं था, कोई लोकेशन नहीं था। पुलिस ने बहुत कोशिश की, लेकिन न मोबाइल ऑन हुआ, न कोई बैंक ट्रांजैक्शन। केस ठंडा हो गया। 5 साल बीत गए। फिर 2022 में एक दिन एक सरकारी अस्पताल में एक औरत इलाज कराने गई। उसने आधार कार्ड जमा किया। जैसे ही वो स्कैन हुआ, सिस्टम में रेड फ्लैग आ गया। अस्पताल ने पुलिस को अलर्ट भेजा। लोकेशन ट्रेस हुई। पुलिस ने छापा मारा और शशिकला और संजय दोनों पकड़े गए। पूछताछ में जुर्म कबूल किया। संजय ने बताया कि उस दिन दादी और उसके बीच खाने के लिए बहस हुई थी। गुस्से में आकर उसने दादी को धक्का दे दिया। उनका सर दीवार में लग गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। फिर डर के मारे उसने मां को बुलाया। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया और लाश को बोरे में डाला। दीवार में जगह बनाई, प्लास्टर किया, पेंट किया और दीवार को फिर वैसा ही बना दिया। अगले दिन 50,000 लेकर फरार हो गए। 5 साल तक वो भागते रहे, जगह बदलते रहे, मोबाइल नहीं चलाया, कोई सरकारी डॉक्यूमेंट यूज नहीं किया। लेकिन फिर एक दिन अस्पताल में गलती से आधार कार्ड लगा दिया और केस दोबारा खुल गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। एक ऐसा मर्डर जहां लाश घर में थी, कातिल घर में था, लेकिन सुराग नहीं था। और फिर 5 साल बाद एक छोटी सी चूक से पुलिस की पकड़ में आ गए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए खूनी किस्सा बाई आंसू से। अगली बार फिर मिलते हैं एक और सच्ची वारदात के साथ। धन्यवाद।